मंत्रों में कितनी शक्ति है और आपने मंत्रों से क्या लाभ और फ़ायदा लिया आपने? केवल ओम का ही जाप बहुत बड़ी चीज। आपकी छवि को धूमिल करने का प्रयास हाँ, किया लेकिन मैं कभी या उससे कुछ इस प्रकार की अफवाहें फैलाई आपके बारे में? लेकिन मैं कभी उससे विचलित नहीं हुआ। दान भी सही दान कौन सा है? कुपात्र को कभी भी दान नहीं करना चाहिए, सुपात्र को दान करें। मेरे पास कभी धन नहीं टिकता, धन कभी आपके पास टिकेगा नहीं, लेकिन धन की कमी भी कभी कभी भी महसूस नहीं नहीं। करेंगे। ये भी सही, ये भी सही। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका विशेष कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ हैं इस संसार की, इस देश की एक महान हस्ती, जिसे पूरा संसार भजन सम्राट के नाम से जानता है। हमारे बीच हैं एक बहुत ही विशिष्ट व्यक्तित्व जिन्होंने पद्मश्री प्राप्त किया। मैं स्वागत करता हूं, आप समझ गए होंगे, महान गायक श्रीमान अनूप जलोटा जी का। नमस्कार अनूप जी, कैसे हैं आप? नमस्कार, मेरा प्रणाम आपको। और स्वास्थ्य कैसे है आपका? आपकी कृपा है, और वो भगवान की जिस पर कृपा हो अच्छे रहेगा। जा पे कृपा राम की, ता पे कृपा करे सब कोई। जी जी जी। मुझे ऐसा प्रतीत होता है अनूप जी कि आने वाले समय में कुछ राजनीतिक बहुत ही सुंदर योग दिखाई दे रहा है मुझे। संभव है, संभव है। देखिए, मेरी सबसे बहुत अच्छी मुलाकात है, परिचय है जी मोदी जी से, अमित शाह जी से, नड्डा जी से, राजनाथ जी से, जी पीयूष गोयल जी से, सब बहुत अच्छी जान पहचान है। तो कभी भी उनके मन में बात आएगी कि मुझे कोई स्थान देना है, कुछ काम करवाना है, तो मैं तो हमेशा, मैं बचपन में संघ कार्यालय में रहता था जी लखनऊ में। हो और मेरे चाचा जी अश्विनी कुमार जी, जी, वो जी। अश्विनी कुमार जलोटा थे, उन्होंने जनसंघ सबका निर्माण किया है। जी मेरे चाचा जी अश्विनी जी, अडवाणी जी, अटल जी, ये तीन साथ मिलकर जी 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 इसका काम करते थे, स्तंभ है जी जी तो सब मेरी बैकग्राउंड जानते हैं। जी जी। अगर सबकी इच्छा होगी तो हमेशा तत्पर हूँ काम करने के लिए। अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि मैं कुछ आपके ग्रह योग काफ़ी वर्षों से देख रहा हूँ, और जिस प्रकार से परमात्मा ने आपको शनि का शश नामक एक राजयोग प्रदान किया है, ये एक ऐसा दिव्य राजयोग है। धनु लगन का आपका जन्म है। जन्म से ही एक सुंदर व्यक्तित्व, आध्यात्मिकता और परमात्मा के सिमरन और भजन करके आपने अपनी संसार में एक बहुत ही सुंदर पहचान बनाई है। तो ये गुरु बृहस्पति की कृपा है सच बात। कि गुरु बृहस्पति लग्नेश होकर आपके षष्ठ भाव में आपको संघर्ष की, आपको फाइट करने की शक्ति दे रहे हैं। और षष्ठ भाव का जो बृहस्पति होता है, ये आध्यात्मिक उन्नति ही प्रदान करता है। संसार में चाहे कोई आपके प्रति कितने भी प्रति दुष्प्रचार करने का प्रयास कर ले, कितना भी आपके प्रति कोई कटु शब्द बोल ले, या कितने भी आपकी छवि को खराब करने का प्रयास कर ले, कभी वो सफल नहीं हो पाएगा, ना कभी हुआ होगा। सत्य है। शनि का शश नामक जो राजयोग आपके 10वें घर में विराजमान है, ये बहुत ही दिव्य राजयोग है। ये भी और- राजयोगी है, संगीत में इतने वर्षों से राज है। निश्चित रूप से, निश्चित रूप 45 से। वर्ष से मैं उसी स्थान पे हूँ। अनूप जी, शनि जो होता है वो जनता का कारक है, जी। जनता में बसता है। तो जिस व्यक्ति का दशम भाव में, विशेषकर धनु लगन के अंदर शनि विराजमान हो जाए, और शनि आपके धनेश हैं, आपके धन के मालिक भी हैं, आपके कुलेश हैं, आपके कुल के स्वामी भी हैं, तो आपने अपने पूरे परिवार, अपने कुल में सबसे ज़्यादा नाम और ख्याति अर्जित की है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सच है। दशम भाव का शनि आपके सुंदर राजयोग का निर्माण कर रहा है, और मैं और मेरी गणना, मेरे गुरुओं का आशीर्वाद, ये आदेश कर रहा है, ये कृपा प्रदान कर रहा है आपको कि निश्चित रूप से आप आने वाले समय में एक बहुत बड़ा पद और अपनी जिम्मेवारी को निभाएंगे। भजनों में आपने बहुत नाम कमाया है। मैं चाहता हूं कि जिस प्रकार से भी आपके राजयोग हैं और जो दशाएं आपकी बता रहे हैं, आने वाले समय में संसार का कल्याण, गरीबों का कल्याण, जनता और देश की सेवा, और देश की सेवा के रूप में आपको एक बहुत बड़ी विशेष पहचान मिलनी चाहिए। अभी आपको पद्मश्री प्राप्त हुआ है, मैं चाहता हूं आपको इससे भी और बड़े बड़े अवार्ड आपको भारत सरकार आपका प्रदान करे। आशीर्वाद रहेगा तो होगा। जी जी जी। मैंने आपको काफ़ी समय पहले एक मंत्र प्रदान किया था। आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि मंत्रों को कितना मानते हैं, मंत्रों का क्या आपके जीवन में अनुभव है, और क्या मानते हैं कि मंत्रों के अधीन देवता हैं? जो व्यक्ति मंत्र, ध्यान, साधना या मेडिटेशन में चला जाता है, विशेषकर ध्यान लगाकर जो व्यक्ति कुछ समय ही ये कोई मंत्र का पाठ पकड़ ले, कोई एक मंत्र पकड़ ले, तो आप मानते हैं? आप हमारे दर्शकों को ये अपना अनुभव बताएं कि क्या मंत्रों में कितनी शक्ति है, और आपने मंत्रों से क्या लाभ और फ़ायदा लिया आपने? मंत्र तो बहुत बड़ी बात है,
केवल ओम का ही जाप बहुत बड़ी चीज़ है। जी जी जी। हमारे शरीर के जो चक्र हैं उनको वाइब्रेट करना होता है, जी और जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो हमारी नाभि से लेके जी मस्तक तक जी जी जितने चक्र हैं जी उन सबको आप वाइब्रेट कर देते हैं। जी 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 ओ शुरू होता है हमारी नाभि से, ओ, यहाँ पर जी वाइब्रेशन आप फील कर सकते हैं। जी अगर जी आप जी हाथ लगाएं यहाँ और ओ बोले ओ, तो आपको लगेगा यहाँ वाइब्रेशन है। जी उसके आप धीरे धीरे ऊपर चले, ओ, यहाँ आ गए, जी यहाँ होगा ओ, जब ओ में आ गए, और जब आ गए तो यहाँ हाथ लगाइए, जी 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 तो तो ओम, पूरे शरीर को आप वाइब्रेट कर रहे हैं। अगर मंत्र है तो कमाल ही हो गया। जी जी जी। ओम भूर्भुवः भूर्भुवः स्वः। पूरा बोल लीजिए तो शुद्ध हो जाएंगे। ओम तो सभी मंत्रों का एक कीवर्ड एक है। की वर्ड है, इतना ही बोल लीजिए सुबह उठ कोई भी के। मंत्र जाप करें उससे पहले ओम के बिना तो किसी मंत्र की शुरुआत ही नहीं हो अब सकती। देखिए इसमें प्राणायाम भी है। जी 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 किया तो ये भ्रमर है, जी 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 ये प्राणायाम है, जी जी भ्रमरी। तो हम जब ये प्राणायाम करते हैं उसमें भी यही होता है। जी 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 तो हमारे पूर्वजों ने जो चीज़ें हमें लिख दी, जो सिखा दी, उन सब पर अमल करना बहुत आवश्यक है। जी। देखो मंत्रों के अधीन ही हैं। मंत्र से ही व्यक्ति की आत्मा की और शरीर की शुद्धि होती है, मानसिक शुद्धि होती है। जी जी और जब आप मंत्र का पाठ करते हैं, चाहे आप ओम को ही ले लीजिए, तो एक ओम का भी एक ऐसा दिव्य एक शक्ति है इसके अंदर। जब आप इसको करते हैं, मान लो आप 5 से 10 मिनट का समय भी एक ओम के लिए निकाल लेते हैं और एकांत में अपना पूरा ध्यान ओम पर ही लगा लेते हैं, तो उससे भी हमारे बॉडी के चारों तरफ एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा और एक ऐसी दिव्य ऑरा हमें एक प्राप्त हो जाती है, जैसे कोई पाप रूपी बाण, जिसे कोई रोग रूपी बाण, जिसे कोई किसी प्रकार के भय रूपी बाण उसे कभी क्रॉस नहीं कर पाता। ये एक ऐसा अभेद कवच हमें प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे ही दिव्य कुछ आध्यात्मिक राजयोग हैं आपके। और मैं ये समझता हूँ कि जिस प्रकार से मैंने आपके योगों पर रिसर्च की है, आने वाले दिनों में राजनीतिक के अलावा आपको आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत उन्नति होने वाली है। हमारे शास्त्र, हमारे गुरुदेव तो यहाँ तक बताते हैं कि जिस व्यक्ति का अष्टम भाव में केतु विराजमान हो, जिस व्यक्ति का अष्टम में सूर्य विराजमान हो, और जिस व्यक्ति का लगन का स्वामी षष्ठ में बैठकर द्वादश भाव पर और अष्टम पर प्रभाव डाल रहा हो, ये एक बहुत ही उच्च कोटि का आध्यात्मिक राजयोग होता है। आप किसी भी प्रकार की मेडिटेशन कर सकते हैं। अगर 20 से 25 मिनट मौन बैठकर सिर्फ आप अपनी श्वासों पर भी ध्यान लगा लेंगे, तो मैं बड़े विश्वास से कह सकता हूँ आप जिसे भी चाहेंगे वो देवता आपके अंदर उतर जाएगा और आप उसकी कृपा प्राप्त कर लेंगे। लगन के स्वामी षष्ठ भाव में विराजमान है। बहुत से शास्त्र या बहुत से लोग ऐसा भी कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति अपने मान सम्मान को खो देगा, ऐसा व्यक्ति संसार में अपनी किए कराए को सब कुछ गंवा देगा, ऐसा व्यक्ति शत्रुओं के भंवर जाल में फंस जाएगा या उसके नाम को कलंकित कर दिया जाएगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। धनु लगन के अंदर जब भी वृषभ राशि के शुक्र की वृषभ राशि में षष्ठ भाव में बृहस्पति विराजमान होते हैं, तो ऐसा व्यक्ति इन्हीं सभी जो लोगों की कल्पनाएं हैं, जो शास्त्रों में कुछ लोगों के अपने अनुभव हैं, ये उसको सबसे ऊपर उठकर अपने मान सम्मान को अपने हाथ में रखता है। आपका मान सम्मान कभी भी नहीं जाएगा, लोगों ने चाहे कितने भी प्रयास किए हों। और वैसे भी सबसे बड़ी बात है, आपका जो मूलांक जो है वो 9 है। हाँ जी, 9। और 9 मूलांक के ऊपर किसकी कृपा होती है? आपका भी 9 है, मेरा भी 9 है। मूलांक 9 पर जो सबसे बड़ी कृपा होती है, आपके जो इष्ट देव हैं वो कौन है? हनुमान जी। जी सत्य है। और मैं मानता हूँ कि आपने हनुमान जी के चरण पकड़ लिए हैं। हाँ, मैं उनको संगीत का भी देवता मानता हूँ। बिल्कुल है। क्योंकि हमारा जो गायन है जी जी वो सांस पर निर्भर करता है, और सांस है वायु, वायुपुत्र। तो वायुपुत्र है वो। जी जी तो जी। मैं उनको ईश्वर संगीत का भी मानता हूँ। जी जी जी। तो हनुमान जी की आप चरण में रहिए, उनका सिमरन करिए, उनके नाम का भजन करिए। तो हनुमान जी आपके इष्ट देवता हैं। हनुमान जी की सेवा साधना करने से, उनका सिमरन करने से आप अपने सभी प्रतिद्वंदियों पर विजयी हो जाएंगे। आपको एक जीवन में अच्छी ऊर्जा, क्योंकि मंगल जो होते हैं ये ऊर्जा के कारक हैं। जी हाँ, हनुमान जी हैं ये परम शक्ति, मंगल के जो अधिपति देव हैं वो हनुमान जी हैं। तो इससे आपका मंगल ग्रह भी शुभ हो जाता है। सत्य। इससे मंगल आपको शक्ति प्रदान करता है। और आपने देखा होगा कि नॉर्मल लोग जब 70-75 साल की उम्र में जाते हैं तो
शायद उनको चलना फिरना भी मुश्किल हो जाता है। तो आप पर परमात्मा की कृपा है कि परमात्मा की बहुत कृपा कृपा है। से और हनुमान जी की कृपा से और मंगल के प्रभाव से आपके चेहरे पे वो हंसी, वो मुस्कान, वो तेज, वो आज भी बना हुआ है। और ये मैं मानता हूँ आने वाले दशकों तक ये ऐसे ही बना रहेगा। मेरी ये जो थर्ड इनिंग है, जी। मैं इसको अपनी थर्ड इनिंग बोलता हूँ, क्योंकि पहली इनिंग तो मेरी थी 7 साल से मैंने गाना शुरू किया, तो 7 से 30 तक, जिसमें मैंने संगीत सीखा और 30 वर्ष की आयु में मैंने नाम कर लिया पूरे संसार जी में। जी जी। फिर 30 से लेके 70 तक मैंने खूब काम किया, और 70 से अब जो समय है तो उसको मैं कहता हूँ जो शेष है वो विशेष ये परमात्मा का एक बोनस टाइम चल रहा है ये आपके शेष लिए। है, विशेष है। हाँ, अब इसको विशेष बनाना, जी जी, शेष को विशेष बनाना है। विशेष बनाना। तो बहुत अच्छी बात है। प्रिय दर्शकों, देखो कि किस प्रकार आध्यात्मिकता और धर्म के पथ पर चलकर व्यक्ति अपने जीवन में अपने सभी प्रकार के सुख प्राप्त कर लेता है। हमारे साथ बैठे हैं इस संसार के एक बहुत ही विभूति भजन सम्राट श्रीमान अनूप जलोटा जी। अनूप जलोटा की कुंडली पर हम चर्चा कर रहे हैं। जलोटा साहब, ये बताइए मुझे कि आप ये मानते हैं कि बहुत से लोगों ने, बहुत से ऐसे आपकी लाइन के भी लोग हो सकते हैं, मीडिया के भी लोग हो सकते हैं, या कुछ फिल्म लाइन के लोग भी हो सकते हैं, जिन्होंने आपकी छवि को धूमिल करने का प्रयास हाँ, किया, लेकिन मैं कभी या उससे कुछ इस प्रकार की अफवाहें फैलाई आपके बारे में? लेकिन मैं कभी उससे विचलित नहीं हुआ। मैंने अपने को हमेशा इतना स्ट्रांग रखा, क्योंकि मेरे साथ अध्यात्म है, स्पिरिचुअलिटी का जो मेरे पास कृपा है, आशीर्वाद है, वो मुझे हिम्मत देता है। मुझ पर कभी किसी चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ा। जी जी जी। और मैं, यही वजह है कि 40-45 साल से मैं उसी स्थान पे हूँ संगीत के, जहाँ पे। पर जलोटा साहब, इसके पीछे भी एक कारण होता है। आपके ग्रहों का प्रभाव रहता है, जो आपके ग्रह बता रहे हैं। धनु लगन के सप्तम के अंदर जो शुक्र विराजमान है, जो कोटिपति लक्ष्मी योग का निर्माण कर रहे हैं, और जो लगन के स्वामी है वो आपके षष्ठ भाव में शुक्र के घर विराजमान है। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है आपका सूर्य और बृहस्पति और शुक्र का। और बृहस्पति कहाँ बैठे हैं? आपके रिपु भाव में, ऋण भाव में, शत्रु भाव में। तो ये आपकी फेवर कर रहे हैं, क्योंकि लग्नेश के अधीन में है शुक्र, और शुक्र स्त्री के कारक भी हैं, शुक्र लक्ष्मी के कारक भी हैं, शुक्र प्रेम के कारक भी हैं, शुक्र संगीत के कारक भी हैं। तो वो लग्नेश के अधीन होकर आपको कभी भी आपके मान सम्मान पर, आपकी छवि पर कभी भी अहित नहीं कर पाएंगे। और शत्रु भाव में जो बृहस्पति बैठे हुए हैं, चाहे लोग कितना भी क्यों ना प्रयास कर लें, कितने भी आपके खिलाफ षड्यंत्र क्यों ना कर लें, मैं ये मानता हूँ, मेरी गणना ये बता रही है कि आप जब तक जिएंगे अपने मान सम्मान को लेकर चलेंगे, अपने सम्मान को अपनी हथेली पर रखें, कभी आपका सम्मान डिगेगा नहीं, गिरेगा नहीं, और आपकी छवि को कोई धूमिल कर नहीं पाएगा। एक प्रश्न है मन में जी। मेरे पास कभी धन नहीं टिकता है। शायद इसका कारण ये हो सकता है आपके दूसरे भाव में कि राहु मैं विराजमान। धन को पसंद नहीं करता, ये भी है। जी जी जी। मैंने कभी नोट गिने नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता नोट गिनना। मैं धन को कमाना पसंद करता हूँ, लेकिन धन पसंद नहीं करता। जी। शायद यही वजह है कि मेरे हाथ में कभी धन टिकता नहीं। उसका कारण है, उसका कारण ये है कि आपके धन भाव में राहु विराजमान है। राहु एक वक्री ग्रह है जी। और राहु और शनि का नवपंचक योग है आपकी कुंडली के अंदर। लेकिन मुझको इसका दुख भी नहीं है। दुख होना भी नहीं चाहिए। मुझे लगता है कोई चीज़ ही देखो, नहीं है। धन तो होता ही खर्च करने के धन लिए। तो हमारा नाम है, लेकिन ये एक प्रतिष्ठा। चीज बोल रहा हूँ आपको मैं, आपका जीवन में, संसार में आज तक कोई काम रुका नहीं है। बिल्कुल सही। कभी आपने नहीं यदि कोई जीवन में कुछ ठान लिया, कुछ भी सोच लिया, वो करता हूँ, वो काम प्रकृति करती है। प्रकृति करती। वो कुदरत का एक ऐसा आशीर्वाद आपको प्राप्त हुआ है कि आप चाहे कुछ भी कर लें, धन कभी आपके पास टिकेगा नहीं, लेकिन धन की कमी भी कभी महसूस नहीं करेंगे। ये भी सही, ये भी सही। आप बस कल्पना करेंगे, कल्पना और सोच मात्र से ही आपके पास परमात्मा और राहु, ठीक है, खर्च अधिक करवाते हैं। ये बड़ी सत्य बात है कि प्रिय दर्शकों की जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु धन के भाव में विराजमान होते हैं, व्यक्ति कितना भी धनवान हो, उस व्यक्ति के पास धन की बचत बिल्कुल भी नहीं होती है। लेकिन एक बात अच्छी भी है, राहु और शनि का नवपंचक योग है, और इनके शुक्र जलोटा साहब के 7वें घर में लाभेश होकर विराजमान है। तो शुक्र इनके प्रोफेशन में बैठे हुए हैं, जिनके कारण इनकी छवि इतनी ऐसी है कि लोग इनको अपने कार्यक्रम में बुलाकर इनकी आव भगत भी करते हैं, उनको धन भी प्रदान करते हैं। तो ये शुक्र का प्रभाव है। जब तक जलोटा साहब जिएंगे, इनके पास ये दीर्घायु व्यक्ति हैं,
इनके पास कभी भी धन की कमी नहीं आने वाली, ये आपको मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ। और ऐसा अपने गुरुओं के आशीर्वाद से आपको आशीर्वाद प्राप्त हो रहा कृपा है है, बड़ी कृपा है। कि आप जब तक जिएंगे आपका कभी हाथ ऐसे नहीं रहेगा, आपका हाथ सदैव ऐसे ही बिल्कुल रहेगा। सही, कभी कमी नहीं हुई। और अभी 2027 तक शुक्र दशा का प्रभाव रहेगा। जी, अभी बहुत धन आना बाकी है, बहुत धन आएगा। और जिस प्रकार से आपकी मैंने फेस रीडिंग की है, आप एक कमाल देखिएगा। जितना उम्र के आप आगे दायरे में बढ़ रहे हैं, उम्र दराज हो रहे हैं, उतना पैसा, वो कहते हैं ना, जिंदा हाथी लाख का, मरा सवा लाख का। तो आप जितना वृद्धावस्था की ओर जा रहे हैं, जितना आप बुजुर्ग बन रहे हैं धीरे धीरे, उसी हिसाब से पैसे की आपके पास अवश्य भरमार होगी। जब तक जिएंगे धन की कोई कमी नहीं आएगी। और अष्टम भाव के अंदर जो आपका चौग्रही योग बना हुआ है, ये बहुत ही स्ट्रांग राजयोग है। लेकिन टिकेगा धन कब? टिकता नहीं। लेकिन आप धर्म कर्म पर भी पैसा खर्च आज करते भी हैं। मेरे पास कुछ नहीं है। परमात्मा का मान सम्मान, ये सबसे बड़ा धन है। वही तो मैंने कहा, वो सबसे बड़ी चीज। मैंने क्या बताया आपको कि नोटों की गड्डियां हाथ में लेना वो धन नहीं है। सच है, सच। परमात्मा आपको अच्छे वस्त्र दे रहा है, रहने के लिए अच्छा मकान दे रहा है, रहने के लिए, घूमने के लिए अच्छी गाड़ी दे रहा है। और सबसे बड़ी बात है, इस संसार के अंदर सबसे बड़ा धन है संसार के अंदर एक मान सम्मान, हाँ, सबसे बड़ा धन। जिसे आप किसी भी कीमत पर खरीद नहीं सकते। मान सम्मान, इसकी कोई कीमत नहीं है। जो परमात्मा ने आपको पदवी दी है, जो भजन सम्राट के रूप में आप पूरे विश्व में विख्यात हैं, क्या इसको आप पैसे से खरीद सकते हैं? नहीं, बिल्कुल संभव नहीं, क्या ये डिग्री किसी पैसे से खरीदी जा सकती है? संभव ही नहीं। अष्टम भाव के अंदर जो सूर्य बुध का राजयोग बना हुआ है, आप एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं। और अष्टम भाव के अंदर प्रिय दर्शकों, जब भी किसी व्यक्ति का चौग्रही राजयोग बन जाता है, इसको हमारे शास्त्रों में विपरीत राजयोग, आध्यात्मिक राजयोग, और ये समुद्र के घर में राजयोग बना हुआ है। 8वें घर को समुद्र का भी राजयोग कहा गया। ये समुद्रिक राजयोग है। इस समुद्र पार, 7 समुद्र पार करके व्यक्ति की लोकप्रियता और उसकी ख्याति दशों दिशाओं में फैल जाती है। ये वो राजयोग है जिसकी कोई कीमत नहीं है, जो हमारे अनूप जलोटा साहब ने प्राप्त की है। इसके लिए आपको परमात्मा का हर पल शुक्राना करना चाहिए। अभी मैं एक नए घर में शिफ्ट हुआ हूँ, जी जी जी। किराए पे लिया है घर। वो समुद्र के बिल्कुल ऊपर है। अच्छा जी। अभी जो आपने समुद्र का जिक्र किया, समुद्र के तो पास रहना समुद्र ही नजर आ रहा है। रहना चाहिए समुद्र के पास। जितना आप जल के पास रहेंगे, जितना समुद्र के पास रहेंगे, उतना आपको आत्मिक शांति मिलेगी। हमारे शास्त्रों में धन को, जल को धन की संज्ञा भी दी गई है। तो जितना, क्योंकि जिस प्रकार का आपका अष्टम में कर्क राशि आ रही है, तो जलीय राशि है, जलीय तत्व है, तो समुद्र या पानी या किसी झील, झरने या नदी के पास रहना, ये आपके लिए सदैव ही सुखदायी रहेगा। बहुत अच्छा, अच्छा। तो वहीं आ गया बस। बिल्कुल। तो अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाइए। और जहाँ तक मैंने आपको बोला है कि अभी मुझे आपका राजयोग राजनीतिक क्षेत्र में दिखाई दे रहा है, तो उस चीज़ से आपको कब कभी तक लग चूकना रहा है नहीं आपको? है। कब तक लग रहा है? ये अभी इस समय तो यही होना ये चाहिए समय आजकल। आपका, ये समय आपका अब शुरू हो चुका है। चाहे आपको राज्यसभा की टिकट मिल जाए या कोई और सरकार द्वारा कोई अच्छी कोई जिम्मेवारी प्राप्त हो जाए, तो वो मैं मानता हूँ कि बहुत जल्दी आपको इस वर्ष और आने वाले वर्ष में एक अच्छे और सुखद परिणाम आपके सामने आने वाले हैं। और जैसे ही शुक्र की दशा समाप्त होगी और शुक्र के बाद जैसे केतु का प्रभाव आपके जीवन में आएगा, ये बहुत ही सुंदर राजयोग है। केतु और सूर्य, ये दोनों आपको और ज़्यादा ख्याति प्रदान करेंगे। स्वास्थ्य क्या कहता है? स्वास्थ्य में थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि जिस प्रकार से मैंने आपकी ऑरा चेक की है, एक तो आपको ठंडी वस्तुओं का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक, ठीक। चंद्रमा 8वें घर का है, हालांकि आपकी आयु को हानि नहीं पहुंचा रहा है। ठंडी वस्तुएं, दूध से बने प्रोडक्ट, आइसक्रीम, जूस, ठंडा पानी, दूध से बनी हुई वस्तुएं, रात्रि के समय दूध का सेवन, इन चीज़ों को आपको त्याग करना है। जब भी किसी व्यक्ति का, प्रिय दर्शकों, चंद्रमा अष्टमेश होता है, विशेषकर धनु लगन के अंदर, तो ऐसी अवस्था में आप जल भी यदि ग्रहण करते हैं तो उसको गुनगुना पानी करके करें, यानी हल्का गर्म। ठीक। यदि आप पानी करके उसको सेवन करेंगे, यानी आप जैसे आप बाहर यात्रा में रहते हैं, तो एक पानी की बोतल में गर्म थर्मस में अपना पानी साथ रखिए, थोड़ा थोड़ा पानी आप अपना लेते रहिए। गुनगुना। जितना गर्म पानी का सेवन करेंगे, क्योंकि इस प्रकार से आपके योग हैं, राहु आपके मृत्यु स्थान को देखता है, तो थोड़ा सा क्या होता है, राहु हमारी नसों को ब्लॉक करता है। शनि आपके सप्तम भाव को देख रहा है, इसलिए शायद थोड़ा सा गृहस्थी के सुख में आपको जीवन में कमी महसूस हुई है। बिल्कुल सही। ये शनि का प्रभाव था कि दशम भाव का शनि धनु लगन में जब भी सप्तम पर शुक्र का प्रभाव डालता है,
तो ये सातवें घर के फल को कम करता है। अच्छा। थोड़ा जीवन में अकेलापन अवश्य महसूस किया आपने होता है। कि सब कुछ होने के बावजूद जी भी। जी। तो राहु को आपको ठीक करना है, उसका सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूं कि 20 से 25 मिनट रोज मौन बैठकर लंबी श्वास लें, धीरे धीरे श्वास को छोड़ें और अपना पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर केंद्रित कर लीजिए। ठीक। ये ऐसा एक दिव्य योग बता रहा हूं जिससे उस निराकार परम शक्ति का जब स्पर्श आपको इसके माध्यम से होगा तो आपका रोम रोम खिल जाएगा। आपकी नसें जो ब्लॉक हैं अंदर से वो बिल्कुल सुचारू रूप से काम करेंगी। अच्छा। शरीर में, कमर में, पैरों में, टांगों में, हार्ट में, ब्रेन में, जिंदगी में जीवन भर कभी कोई ब्लॉकेज नहीं आएगी, कभी हार्ट फेल नहीं होगा, किडनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, शुगर डायबिटीज़ कंट्रोल में रहेंगे आपके। तो आपको 25 से 30 मिनट ये एक अपने जीवन का समय निर्धारित करिए। समय कोई भी हो सकता है, स्थान कोई भी हो सकता है, लेकिन जब आप अपने निवास पर रहें तो अपने निवास का स्थान और समय एक ही निर्धारित रखें। ठीक। आप बस 25 मिनट के लिए बैठिए। ये वैसी प्रक्रिया मैं आपको प्रदान कर रहा हूँ कि जब आप शुरू करेंगे, ये एक किस्म का अभ्यास है, क्योंकि परमात्मा की कृपा को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमने अपने शरीर को अपने नियंत्रण में करना है। हमारा शरीर हमारे नियंत्रण में नहीं आता, इस संसार की सबसे बड़ी समस्या यही है। उसके बाद हमें अपने मन को अपने नियंत्रण में लेना है। तो जब आप 25 से 30 मिनट सिर्फ मौन बैठकर स्थिर होकर रीढ़ की हड्डी सीधी आंखें बंद कर आपको निर्विचार होना है, सिर्फ अपनी श्वासों पर आपको ध्यान लगाना है। ये ऐसा दिव्य प्रयोग होगा कि 25 से 30 मिनट के बीच में वो क्षण जरूर आएगा, वो एक क्षण का समय, 2 क्षण का समय, कुछ सेकंडों का समय, जब आप बिल्कुल निर्विचार हो जाएंगे। और वो कुछ सेकंडों की अवधि ऐसी अवधि होती है, जैसे ही व्यक्ति निर्विचार होता है, उस निराकार शक्ति का स्पर्श, उसका शक्तिपात हमारे शरीर पर होता है। डेड बैटरी हमारी बॉडी की सारी एकदम 100% चार्ज हो जाती है। बहुत अच्छी बात। मैं सुबह से लेकर शाम तक, सुबह 3:45 बजे उठता हूँ, रात को 12:15 बजे सोता हूँ, 3 - 3.5 घंटे का शयन करता हूँ। सुबह से लेकर रात को 12:15 तक जो सुबह 3:45 बजे ऊर्जा होती है, वही शाम को ऊर्जा होती है। बहुत कम से कम खाना खाता हूँ, बहुत कम से कम खाने पीने का आनंद लेता हूँ, सिंपल सादा भोजन लेता हूँ। उसके बाद समक्ष आपके समक्ष विराजमान हूँ, आप मेरी ऊर्जा देख सकते हैं। हाँ बिल्कुल। आप मेरी ऑरा देख सकते हैं। तो ये सब कमाल है उस निराकार शक्ति का। तो इस चीज़ को आपको हमेशा करना है। करूँगा, आज से ही आरंभ हो जाए। जी, ये अवश्य करिए, इस प्रयोग को करना शुरू कर दीजिए, ऐसी दिव्य कृपा होगी। और ये मैं मानता हूँ कि जिस प्रकार से आपके आध्यात्मिक राजयोग हैं, आपका षष्ठ भाव का बृहस्पति विराजमान है, 21 दिन के अंदर आप एक बहुत ही पारंगत ध्यानी बन जाएंगे। 21 दिन के बाद ऐसा समय आ जाएगा कि जैसे ही आप नेत्र बंद करोगे, परमात्मा भी आपकी इंतज़ार करेगा कि मेरा बच्चा कब नेत्र बंद कर रहा है, कब मेरी तरफ ध्यान लगा रहा है। और स्पष्ट कृपा आप उसकी अनुभूति अपने चारों तरफ महसूस करेंगे। ये मेरा अपना अनुभव है जो आज आपको मैं प्रदान कर रहा हूँ। बहुत कृपा आपकी। ये करिए आप। अवश्य अवश्य, आज से ही आरंभ होगा। जी 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 कुछ चीज़ें मैं पूछना चाहता हूँ जी जी कि दान हर व्यक्ति करता है जी अपने अपने शक्ति के हिसाब से, लेकिन दान भी सही दान कौन सा है? जैसे मुझे अगर दान करने की इच्छा, आपने मेरे ग्रह देखे, आप जानते हैं कि मैं कहाँ पे दान करूं कि जो उस दान का फल सच में प्राप्त हो, कि ये दान बिल्कुल सही है और सही स्थान पे पहुंच रहा है। अनूप जी, बहुत ही सुंदर सवाल किया है आपने, क्योंकि अनजाने में बहुत से व्यक्ति आज ऐसा भी दान करते हैं जिससे फ़ायदे की बजाय नुकसान हो जाता है। अच्छा। एक तो ये मानिए कि कुपात्र को कभी दान करेंगे तो हमेशा उसका दोष भी आपको ही प्राप्त होगा। अच्छा। यदि कोई मांगने वाला व्यक्ति आपके पास युवा अवस्था में अच्छा बलिष्ठ है, तंदुरुस्त है, और वो आपसे दान मांगने के लिए आ रहा है, आप अपनी कहीं गाड़ी पे जा रहे हैं, आपसे आपके आगे हाथ फैला रहा है कि मुझे कुछ दे दीजिए, मैं भूखा हूँ, मैं प्यासा हूँ, और मान लो आपने उसको 100 रुपये का नोट दे दिया या 50 रुपये का नोट दे दिया या कुछ भी पैसा दे दिया आपने, और उस पैसे का यदि वो व्यक्ति जाके नशा कर देता है, उस पैसे की यदि वो व्यक्ति शराब पीता है या उसका दुरुपयोग करता है, उसमें आप पूरे पाप के भागीदार हैं। अच्छा। कुपात्र को कभी भी दान नहीं करना चाहिए, सुपात्र को दान करें। अच्छा। जो व्यक्ति चलने फिरने में लाचार है, जो व्यक्ति अपने बिजनेस व्यापार करने में अक्षम है,
जो व्यक्ति इस लायक नहीं कि वो अपनी ज़रूरतों को, अपनी दिनचर्या को चला सके या अपने परिवार का संचालन कर सके, जी। तो हमेशा सुपात्र को दान करें। सुपात्र के अंदर क्या है कि आप गौ ब्राह्मण को दान करें। सबसे सर्वश्रेष्ठ है कलयुग के अंदर कि जो व्यक्ति गौ की सेवा करता है। गौ में आप सब मानते हैं कि प्रिय दर्शकों की सभी देवी देवता वास करते हैं। कितनी पॉजिटिविटी है गौ जी, के अंदर। जी। और मैंने तो विदेशों में मैं गया हूँ, मैं देखा है मैंने विदेशों में कि लोग आजकल कुछ पैसे देकर गौओं के फार्म हाउस में जाते हैं और उनके साथ बैठकर अपना समय व्यतीत हाँ, करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये शायद आपने भी सुना मैंने होगा, देखा भी है। सोशल मीडिया पर, टीवी पर बहुत सुना होगा आपने ये। और कनाडा के अंदर, मैं पीछे कनाडा गया था तो मुझे वहाँ पता लगा कि लोग गौओं के प्रति कितना प्रेम कर रहे हैं। दिन भर के स्ट्रेस से बचने के लिए, दिन भर के मानसिक तनाव, चिंता से बचने के लिए पॉजिटिविटी कैसे मिले, क्योंकि हर व्यक्ति शांति ढूंढ रहा है संसार के अंदर। पैसा तो है, शांति मिलनी बहुत मुश्किल है। कुछ दिन पहले ही मैं बॉम्बे में हिंदुजा हाउस में गया था। जी। हिंदुजा परिवार, तो बहुत बड़ा उनका खूबसूरत घर है। तो वहाँ उन्होंने गौ पाली हुई है जी 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 जी। और उनकी सेवा करते हैं, उनके बाद बैठते हैं, अपने हाथ से खिलाते हैं। निश्चित रूप से। तो उसका फल कितना मिल रहा है कि आज वो संसार के कितने बड़े लोग हैं। उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं खुद ऐसे परिवार से हूँ। मेरे पिताजी ने बचपन से गऊ पाली, हमने गऊओं के बीच में रहे हैं। गऊओं का दूध मैं खुद निकाल लेता हूँ, गऊओं की सेवा मैं खुद करता हूँ। जी। और आज भी दिल्ली में मेरी एक अपनी बहुत सुंदर गौशाला है जहाँ मैं गऊओं की सेवा करता हूँ। इसके अलावा जो गऊएं सड़कों पे घूमती हैं, जिनको कोई खाना नहीं मिलता, जो कूड़े में उमारती हैं, मैं कम से कम 100 गऊओं की डेली सेवा कर रहा हूँ और कम से कम 2 घंटे का समय डेली निकालता हूँ। तो गऊ की सेवा सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इस संसार में आपने देखा है कि धन तो बहुत है, धनवान तो बहुत हैं। 20-20 करोड़ की बिल्डिंगों में, 50-50 करोड़ की बिल्डिंगों में दिल्ली में लोग रह रहे हैं, लेकिन बाहर, उन्हीं घर के बाहर गऊ कूड़े में मुंह मार रही है। तो ये उनके लिए अभिशाप है। इससे बड़ा उनके लिए कोई पाप नहीं हो सकता कि वो ये देख रहे हैं अपनी आंखों से और गऊओं के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। मैं आपको अपने पड़ोस की बात बता दूं। मेरे पड़ोस में एक हमारे पड़ोसी रहते हैं। कम से कम उनके मकान की जो वैल्यू होगी मेरे ख्याल से 25 करोड़ रुपए होनी चाहिए। बहुत बड़े बिजनेसमैन है, कई होटल, कई व्यापार, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है। तो हमने घर के बाहर एक रखा हुआ है, कुछ एक पात्र रखा हुआ है जिसमें हम गाय के लिए रोटी रखते हैं। तो बताना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मन रह नहीं रहा बताने को, बता रहा हूँ आप सबको कि इतने धनवान लोग अब वो क्या करते हैं कि घर में, जैसे आज लंच में हमने कोई फल खाया, आम खाया, आम के छिलके उतारे, खरबूजा खाया, उसके छिलके उतारे, तरबूज खाया, उसके छिलके उतारे, या कोई भी फल खाया, उसके छिलके वो लोग गऊ के पात्र में डाल रहे हैं। तो कितना बड़ा ये पाप है, कितनी बड़ी ये मूर्खता है कि गऊ जो इतनी पवित्र है, नारायण जिन्होंने भगवान कृष्ण के रूप में हमारी धरती पर जन्म लिया, जो गऊओं की इतनी सेवा करते थे। गऊओं का और भगवान का कितना अच्छा रिश्ता है हमारे जीवन में, हमारे संसार में। इस संसार के अंदर गाय बचेगी तो देश बचेगा, देश बचेगा तो संस्कृति बचेगी। सच बात। तो गऊ की सेवा, प्रिय दर्शकों, दान के रूप में आप आज की डेट में गऊ की सेवा करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा दुर्गति गाय की है। आपने देखा होगा कि लोगों ने आज घरों में कुत्ते पाल रखे हैं। कुत्तों के लिए स्पेशल आजकल सैलून बनाए जा रहे हैं। जी हाँ। एक एक कुत्ते का महीने का 20-20 हज़ार रुपये खर्च बैठता है। 5-5 हज़ार रुपये के उनके शैम्पू लोग लेते हैं। उनके लिए अलग से रूम, अलग से उनका बेडरूम, अलग से उनके लिए गद्दे, अलग से उनके नौकर चाकर, और उनके लिए आजकल कुत्तों के लिए, डॉग के लिए ब्यूटी पार्लर खुले हुए हैं। तो लोग उनके आजकल नाखून को भी पॉलिश करवाते हैं। तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज लोग अपनी संस्कृति को भूल गए हैं। हमेशा दान सुपात्र को करें। सबसे सर्वश्रेष्ठ है गौ सेवा। बेजबान जानवर, आप देख रहे हैं कि बेजुबान जानवर जैसा कि कुत्ते हैं। कुत्ता एक ऐसा जानवर है, प्रिय दर्शकों, आज के युग के अंदर हर व्यक्ति शनि, राहु, केतु से पीड़ित है। जो व्यक्ति कुत्ते की नित्य सेवा करता है उसके शत्रु का नाश होता है, उसको ऋण कर्जों से मुक्ति मिलती है। और कुत्ता जिसका अन्न खाता है उसके रोग, बीमारी, उसकी मृत्यु तक अपने ऊपर ले लेता है। ये कुत्ते के लिए एक बहुत शास्त्रों में भी लिखा गया। और कुत्ता भैरव की सवारी है। जो व्यक्ति कुत्ते की सेवा करता है उसे जीवन भर किसी भी संकट का सामना नहीं करना पड़ता। कबूतर हैं, पक्षी हैं,
इन्हें बेचारों कौन खाना देने वाला है? आप इनके लिए पानी की व्यवस्था करें, आप इनके लिए भोजन की व्यवस्था करें। आप जीव जगत, आप किसी गरीब कन्या का विवाह है जिसका कोई नहीं है, आप उसके विवाह पर धन खर्च करें। आप गौशाला बनवाएं। आप कहीं गांव में, कहीं पड़ोस में किसी मंदिर, धर्मशाला, गुरुद्वारे में पानी की व्यवस्था नहीं है, वहाँ नलकूप लगवाएं, वहाँ हैंडपंप लगवाएं, वहाँ पानी के फ्रीजर लगवाएं, ठंडे पानी की व्यवस्था करें। आजकल गर्मी है। तो ये जो पुण्य कर्म है, इस प्रकार से यदि आप धन आप दान के रूप में लगाएंगे तो उसका फल आपकी आने वाली पीढ़ियां भी प्राप्त करेंगी। और एक चीज़ मैं आपको अनूप जी और बताना चाहता हूं कि हमेशा जिस व्यक्ति को अपने ग्रह का दान करना है जी, हमेशा पाप और क्रूर ग्रह जो आपको पीड़ित कर रहे हैं, आप उनसे संबंधित वस्तु का दान करें। जो ग्रह आपके उच्च के हैं, जो ग्रह आपके लिए लाभकारी हैं, जो ग्रह आपको शुभ फल प्रदान कर रहे हैं, कभी भी उस ग्रह का फल समाप्त करने के लिए आप दान नहीं करें। उस चीज़ का, उस ग्रह का दान ना करें। अगर आपको ये लगता है कि मुझे अपनी कुंडली को ठीक करना है, मुझे इस ग्रह की पीड़ा से मुक्ति पानी है, मान लो बृहस्पति आपका उच्च का है और आप पीली वस्तुओं का दान कर रहे हैं, तो आपका बृहस्पति आपका वीक हो जाएगा। आपका शनि उच्च का है, शनि आपका राजयोग कारक है, और आप लोगों में शराब बांट रहे हैं, आप बादाम बांट रहे हैं, आप ड्राई फ्रूट बांट रहे हैं, आप लोगों को तेल दान कर रहे हैं, तो इससे आपका अशुभ होगा, इससे आपको हानि होगी। इसलिए दान यदि कुंडली के हिसाब से करना है, ग्रहों के हिसाब से, तो वो भी सोच समझ के करें। हमेशा छठे, 8वें और 12वें भाव के स्वामी का यदि आप दान करेंगे तो इससे आपको रोग, भय, चिंता, बीमारी, भय से आपको मुक्ति मिलेगी। और यदि आप शुभ ग्रह का दान करते हैं, इससे आपको हानि हो सकती है। बड़े सोच समझ करिए, और सुपात्र को ही दान करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। माता पिता की आत्मा हमेशा प्रसन्न रहे जी, उसके लिए क्या उपाय है? हमेशा प्रसन्न रहे। अनूप जी, आपने देखा होगा, आपने भी अपने बड़ों को, पिता को, दादा को अपने जीवन में देखा होगा कि पहले कितने हम लोग संस्कारी हुआ करते थे। हम अपने घर में सुबह खाना बनाते थे, हमारी माताएं, हमारी दादी माँ खाना जब बनाती थी तो हम पहले रोटी गाय की निकालते थे। हाँ, सही बात है, आपने देखा होगा। सच बात। और आजकल छोटे शहरों में, गांव देहात में आज भी ये प्रथा बनी हुई है। लेकिन शहरों के आजकल व्यस्त भाग दौड़ वाले जीवन में लोग अपने इन कर्मों से भाग रहे हैं। हर व्यक्ति के ऊपर 8 प्रकार के ऋण होते हैं। आप ऑक्सीजन ले रहे हैं, क्या आपने इस ऑक्सीजन के वायुदेव को कभी कुछ बिल दिया? आपने देखा पीछे कोरोना काल के अंदर ऑक्सीजन की कमी के कारण लाखों करोड़ों व्यक्ति मर गए। और लोग अपनी गाड़ियों में धन लेके चल रहे थे कहीं से उनको ऑक्सीजन का सिलेंडर मिल जाए जी। एक व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन में 75 साल के जीवन में 15 करोड़ रुपए की ऑक्सीजन यूज करता है। हमने वायुदेव को कभी भी उसका बिल नहीं दिया, कभी धन्यवाद शुक्राना नहीं बोला, कभी नहीं बोला। सूर्य के बिना ये संसार नहीं चल सकता। अगर सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर ना बढ़े तो हमारी पृथ्वी जो है बर्फ का गोला बन जाएगी, सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। हमने कभी सूर्यदेव का धन्यवाद नहीं किया। इंद्रदेव जो हमें वर्षा देते हैं, पृथ्वी माता आधार शक्ति माता जिस पर हम अपना घर बना के रह रहे हैं, पृथ्वी माता जो हमें वनस्पति देती है, जो हमें खाने का अन्न देती है, जो हमें भोजन देती है, हमें रहने के लिए जगह देती है, हमने कभी 3 बार झुककर माता को प्रणाम नहीं किया। ऋषि ऋण, हमने जो भी ज्ञान प्राप्त किया है, चाहे वो आपने संगीत का ज्ञान प्राप्त किया, मैंने शास्त्रों में ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त किया, ये सब ऋषियों की देन है। हमने कभी ऋषियों का कभी भी धन्यवाद नहीं किया। जो हम बच्चे किताबें आज पढ़ रहे हैं स्कूल के अंदर, ये ऋषियों की देन है। तो इसी प्रकार से माता पिता का ऋण भी होता है, पितरों का ऋण भी होता है। यदि आपके दादा पिता नहीं होते तो आप कैसे होते हैं? आपकी चेन चल रही है, आपके दादा थे, परदादा थे, माता पिता थे और आपका जन्म हुआ और आपसे आपके पुत्र का जन्म हुआ। तो इसी प्रकार पितृ ऋण भी होता है। तो सभी प्रकार के ऋणों से मुक्ति के लिए हर व्यक्ति के घर में गायें, कौवा, पक्षियों के लिए, कुत्तों के लिए भोजन नित्य दिन निकालना चाहिए। जिस घर के अंदर नित्य गायें, कौवा, कुत्तों के लिए भोजन निकलता है और जो व्यक्ति अपनी कमाई का दशांश यानी 10वां हिस्सा सत्कर्मों पर, धर्म कर्म पर, धर्म के प्रचार विस्तार पर, गौ गरीब सेवा पर अपनी कमाई का 10वां हिस्सा खर्च करता है, वो इन ऋणों से मुक्त हो जाता है। और जिस घर में पितृ शांत नहीं है, कि आपने पहले ये देखा होगा अनूप जी कि हम कोई भी घर में, हमारे घर में कोई खुशी का कार्यक्रम होता था, हमारे घर में किसी बच्चे की शादी है, हम कोई बड़ा फंक्शन कर रहे हैं, तो पहले पितरों के नाम का आह्वान किया जाता था, हम पितरों का भोग लगाते थे। हम घर में कोई भी पूजा पाठ करते हैं, बड़ा यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, तो पितरों का एक स्थान पहले अलग से बनाया जाता है।
पहले पितरों की शांति, पितरों को तृप्त किया जाता है, क्योंकि जिस घर में पितरों की पूजा नहीं होती, जो व्यक्ति अपने माता पिता की पूजा नहीं करता, अब क्या होता है कि जीते जी तो कोई व्यक्ति माता पिता को पानी नहीं पूछता, उनकी सेवा नहीं करता, और मरने के पीछे फिर हम उनकी फोटो लगाते हैं, धूप बत्ती लगाते हैं, ये भी सबसे बड़ा पाप है। तो अपने जीते जी अपने माता पिता की सेवा करें। पितरों के प्रति हमें सदैव एक सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, वो भी एक शक्ति है, वो हमारे देवता हैं। तो जिस प्रकार जिस घर में पितरों की पूजा होती है, जिस घर में पितरों की विशेष पूजा की जाती है, उनका आह्वान किया जाता है समय समय पर, जैसे हर अमावस्या पितरों की होती है। आप यदि हर अमावस्या पे एक ब्राह्मण को भोजन खिला दें या गौशाला में जाके पितरों के नाम का अन्न दान कर दें, चारा दान कर दें, तो उस घर में कभी भी देव प्रकोप नहीं होता, पितृ प्रकोप नहीं होता। इसलिए हमें सबको पितरों का आशीर्वाद लेने के लिए पितरों की पूजा करनी चाहिए। हर शुभ काम में पितरों का आह्वान करना चाहिए। आपका बर्थडे है, आपकी मैरिज एनिवर्सरी है, बच्चे का जन्मदिन है, आप पहले पितरों का भोग अवश्य लगाएं, उनके लिए कुछ निकालें, उनके नाम से दान पुण्य कर्म करें, उनकी आत्मा को शांति, हाँ, आनंद पितरों के नाम का। यदि आप कहीं धर्मशाला बनवा देते हैं, किसी मंदिर में, गुरुद्वारे में, किसी धर्म स्थान पर पंखे लगवा देते हैं, किसी धर्म स्थान पर कोई पानी पीने की व्यवस्था कर देते हैं, तो ऐसी अवस्था के अंदर, ऐसे में आप अवश्य ही पितरों की कृपा प्राप्त करते हैं। और जहाँ पितृ प्रसन्न होते हैं, वो कहते हैं ना, पितृ प्रसन्न तो सभी ग्रह प्रसन्न। यदि आपके पितृ आपकी फेवर में हैं, तो आपके ग्रह भी बाल बांका नहीं कर पाएंगे, और देवी देवताओं की पूजा की भी आवश्यकता नहीं है, यदि आप अपने पितरों को प्रसन्न कर लिया आपने तो। बहुत सुंदर बात, बहुत आपने अच्छी बात बताई, इसका हम ध्यान रखेंगे जीवन में। जी, तो सभी दर्शकों का धन्यवाद करता हूँ। आज बड़ा आनंद आया अनूप जी के साथ। अनूप जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, और अच्छी जानकारी मेरे माध्यम से आपने प्रिय दर्शकों तक बहुत अच्छा पहुँचाई। लगा मुझे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अनूप जी, नमस्कार।